क्वेश्चन ऑप्शनल का तीसरा। तो इसमें क्या होगा? तेरा हो गया था तने। इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी वैल्यू बताओ तुम लोग, एक्सप्रेशन बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ प्लस एक्स प्लस, ये एक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मतलब इसके रूट्स कितने होंगे? 3 रूट्स होंगे। अब हमें क्या क्या दे रखा है कि इसमें पहले से ही दे रखा है कि रूट्स कौन कौन से हैं, a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है। ठीक है, इसके रूट्स हमें ये दे रखे हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे a और b की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है कि फाइंड a एंड b। ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि रूट्स और कोफिशिएंट्स, मतलब जो रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो होता है वो हमें याद है। बताओ क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाय, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है पहले लिख लेते हैं, चलो साइड में। ए और बी, ए बी सी तीनों की वैल्यू बताओ जल्दी से। ए की 1, बी की -3, सी की और डी की 1। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ तो। माइनस बी बाय ए, तो ये कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अल्फा कितना है? a माइनस बी के बराबर है। बीटा कितना है? a के बराबर है। और गामा कितना है? a प्लस बी के बराबर है। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें अगर तुम देखो तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे क्या बच जाएगा? 3a इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ तक कुछ दिक्कत? आगे सुन में। अब ऐसी इसकी वैल्यू कितनी होती है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस डी बाय, बिल्कुल ठीक है ना, माइनस डी बाय होती है। और डी कितना है? तो मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगा? -1। और ये बेसिकली है ना, -1 नहीं आएगा, डी की वैल्यू 1 है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? a टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? a इंटू बी इंटू ए प्लस बी था, उसको मैंने आइडेंटिटी लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू कितनी पता है? 1 पता है, तो उसको इस वाली इक्वेशन में क्या कर दो? सब्सटीट्यूट कर दो। तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर इज टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर इज टू 1। इसको सॉल्व करना हम लोग को आता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इज टू 0 आ जाएगा ना। यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, कौन सा स्टेप? कौन सा स्टेप इसमें? लेफ्ट हैंड साइड, हाँ इसमें ये कैसे लिखा? अल्फा की वैल्यू कितनी है? हमें ये सवाल में दे रखा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है? a, और गामा की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। उसी को मैंने क्या किया? इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया है बस। कहाँ पे 3? b देखना, b की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो वहीं से मैंने किया है पुट। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने करने के लिए बोला था? बोला था मैंने? नहीं बोला था मैंने, नहीं बोला था। आज पढ़ाऊंगा सेकंड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आगे समझ में? यही यही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब एपी चैप्टर पढ़ रहे होंगे हम लोग। उसमें मैं लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, सवाल यही होगा लेकिन कुछ और बोल दूंगा मैं। बेसिकली ए बी यहाँ पे जो है एक और टर्म आ जाएगी, उसमें उसमें बात कर लेंगे हम लोग। एपी में भी सिमिलर सा क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ हल्की फुल्की बातें सुन लो, सवाल जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें हेल्प करेंगे वो, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर हम एक सवाल लें, ये a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी
इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। और मैंने ही लिखा हुआ है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। हाँ, मतलब कि पहले ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है तो इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे, तो क्वाड्रेटिक नहीं है ये। तो कितने रूट्स होंगे? 2 होंगे। उन्हीं दोनों रूट्स को निकालने हैं, उन्हीं दोनों रूट्स को निकालने के सॉल्व कर लोगे। देखो एक तरीका, अरे सॉल्व हो जाएगा ना। कैसे होगा सॉल्व? कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड से हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा ना फॉर्मूला मेथड से। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? अल्फा का फॉर्मूला सुनाओ तने, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 2a। बीटा का फॉर्मूला 2a। ये इससे तुम सॉल्व करोगे, सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, जो कि मुझे कल लाके दिखाना है। लेकिन उससे तो लंबा हो जाएगा, फील आ रही होगी ना, लंबा हो जाएगा कि रूट में क्वांटिटीज जा रही होंगी, लंबा हो जाएगा। दूसरा मेथड से देखो, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उससे देखो कैसे सॉल्व करना है, जो कि बिल्कुल आसान मेथड है, दिख जाएगा। देखो कभी कभी क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होगी ना उसमें रूट तुम्हें दिखेगा, उसमें रूट तुम्हें दिखेगा। देखो अभी हमने कौन कौन से तरीके सीख लिए हैं, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड। एक और मेथड होता है जिसे बोलते हैं तुक्का भेड़ मेथड, लेकिन अगर बढ़िया लैंग्वेज में बोलना हो तो उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। और वैसे तुम्हें समझना है तो इसे क्या समझ सकते हो? हिट एंड ट्रायल समझ सकते हो। मतलब हम क्या करेंगे, अपने आप से पुट करके देखेंगे एक्स की वैल्यू, अपने आप से एक्स के लिए पुट करके देखें। जैसे मैंने 1 पुट कर लिया, 1 पुट करने पे अगर ये एक्सप्रेशन 0 बन जाता है तो मतलब क्या होगा? 1 इसका रूट होगा, होगा ना। तो वही मैंने करके देखा, मैंने 0 पुट करके देखा 1। अगर अच्छा ऐसे नहीं करेंगे कि यही करने लग गए, मतलब 0 पे नहीं आया तो 1 पे नहीं आया, 2 पे नहीं आया, 3 पे नहीं आया। इंट्रोस्पेक्शन से यही है कि इंट्रोस्पेक्शन से जो है बस कुछ ही वैल्यूज तक जो है लिमिटेड रहना है तुम्हें। 0 पे पुट करके देखना है, अगर 0 पे उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो मतलब 0 रूट है। 1 पे पुट करके देखेंगे, 1 पे 0 आ गया तो 1 उसका रूट होगा, 0 पे 0 आ जाएगा। इसमें 0 पुट कर एक्स की जगह, तो रूट रूट एक्स की वैल्यू तो होती है। ए बी सी इसमें क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसमें ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। वेरिएबल तो एक्स है ना, तो रूट किसकी वैल्यू होती है? वेरिएबल की तो वैल्यू होती है। ठीक है, तो वही इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि अपने आप से अंदर से फीलिंग आएगी, इंट्यूटिव फीलिंग आएगी कि भाई ये पुट करके देख लेते हैं, 0 पुट करके देख लेते हैं, 1 पुट करके देख लेते हैं, किस पे एक्सप्रेशन के लिए 0 बन जाती है। ठीक है, अब अच्छा तुम इसमें हल्का सा अगर तुम सोच पाओ आगे, अगर तुम देख पाओ, तुम एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, इसमें इसमें क्या पुट करो? एक्स के लिए 1 पुट करो। तो जैसे ही एक्स के लिए 1 पुट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये जो है पूरा 0 बन जाएगा, a से माइनस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, ये 0 बन गया। तो यहाँ से मतलब हमें क्या सुन में आया कि 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। आया ना सुन में, 1 जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? हमने तो एक ही निकाला है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? क्या दूसरा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना जरूरी है? वो अल्फा का और बीटा का माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a वो लगाना जरूरी है? नहीं। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के लिए कितनी होती है? सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी? अरे 1, तो बीटा के लिए कितने आ जाएगा? सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो ये आ गया हमारा अल्फा, सॉरी बीटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है? प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय ए। इसमें सी क्या है? सी माइनस ए है ना। अरे 1 का है सी? सी को सी मतलब समझ रहे हो ना, सी तो वेरिएबल है, उसमें कुछ भी आ सकता है सी की जगह।
ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब अल्फा की वैल्यू में पता है तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। मतलब कि अब इससे भी एक बहुत ही बढ़िया नोट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सवाल पहली बात समझ में आया है? ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो कितने 3 नंबर से तो ज़्यादा कहीं आना चाहिए। तो देखो कितने आसानी से सॉल्व, अगर तुम वैसे सॉल्व करने बैठोगे ना तो कल देखना कितना टाइम लगेगा। पहली बात तो तुम्हारा आंसर ही मैच नहीं करेगा क्योंकि तुम स्टेप्स में गलती कर दोगे। उसके लिए जो है रूट रूट का थोड़ा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, तुम उसी में गलती कर दोगे मुझे पता है। अरे ये तो नोट्स में मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तुम डाउनलोड कर लोगे ना तो मिल जाएगा वो सब तो नोट्स में। यहाँ पर समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। देखो क्या बात मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे देखो तुम अगर चाहते तो पिछली क्लास में एक सवाल मुझसे पूछ सकते थे। कौन सा सवाल? मतलब ये मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर 2 है वो। कितने होंगे? 2 होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी होगी? 3। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा के लिए कितनी होगी? 2। देखो जो समझ में आ रहा है ना उसे हाँ बोलो, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे ना बोलो। ऐसे पैसिवली नहीं बैठना है क्लास में। हाँ, तो देखो दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो तुम लोग पिछली क्लास में मुझसे पूछ सकते थे कि हमें फॉर्मूला मेथड लगाने की क्या जरूरत है रूट निकालने के लिए। हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड। मैंने 9th क्लास में तुम्हें ये बताया था कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए, बताया था। तो दो वेरिएबल है हमारे पास, इक्वेशन कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, तब उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब तो जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है और फॉर्मूला मेथड पढ़ा है उनकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी कि हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। ये देखो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसा है ना, निकाल सकते हैं। लेकिन वो काम नहीं होगा बेसिकली, जब तुम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने जाओगे ना इन दोनों इक्वेशन की मदद से, तो वापस किस पे पहुंच जाओगे? वापस कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा? ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, जो कि हमें पता ही है। जो कि तो हमें पता ही है, कैसे हमें पता है? क्योंकि अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि एक्स की जगह जब अल्फा पुट करेंगे तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मतलब हम सीधा यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, सीधा हम लोग लिख सकते हैं। तुम इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना वो आपस में, अभी दिखा भी देता हूँ, चलो मैं सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, वापस हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे। देखो चलो मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 3 माइनस अल्फा। उस बीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा टाइम्स 3 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2। तो अब इसको सॉल्व करो, बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 3 अल्फा आगे माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या? अच्छा यहाँ पे 2 अल्फा नहीं आएगा, बस 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास क्या था? 3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 था। अब इसी में क्या करो, अल्फा स्क्वायर को उधर ले जाओ। क्या कौन सा हमने इसमें लैंग्वेज क्या बोले थे, कौन से टर्म का यूज किया था कल में? ट्रांसपोजिशन, याद है? तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। देखो हम लोग कहाँ पहुंच गए, वहीं पहुंच गए, हम लोग वहीं पहुंच गए। एक स्लाइड मिस हो गई, कोई बात नहीं, हम लोग वहीं पहुंच गए। तो मतलब हमने क्या समझा यहाँ से कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, इनकी मदद से अगर तुम इनकी मदद से अगर तुम सॉल्व करने के लिए जाओगे रूट्स को तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। वापस कौन किस पे पहुंच जाओगे तुम लोग? उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच जाओगे वापस, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा 11th क्लास में। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा 11th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर फिर से पढ़ेंगे जब। लेकिन अभी के लिए ध्यान में रख लिया
अभी के लिए ये बात ध्यान में रखिए। तो इस बात का यूज कब करेंगे? सम ऑफ रूट। क्या मैंने अब ये दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज मैं कर सकता हूँ रूट्स निकालने के लिए? जैसे अभी तो यूज नहीं कर पाया मैं, समझ में आया क्यों यूज नहीं कर पाया? कि वापस वहीं पहुंच गए। क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मुझे एक रूट लग गया पता, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था अल्फा की वैल्यू लग गई थी पता मुझे, अल्फा की वैल्यू 1 लग गई थी ना पता, कैसे? इंट्रोस्पेक्शन से। और बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी कैसे? प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर एक रूट अगर तुमने निकाल लिया है तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा कैसे निकाल सकते हो तुम? प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालो। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर रूट के बीच में अगर रिलेशन दे दिया, मतलब कि अगर रूट्स के बीच में अगर रिलेशन दे दिया ना, तब भी तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं है। तब भी तुम्हें जो है क्या बोलते हैं वो फैक्टराइजेशन या तो जो है फॉर्मूला मेथड से रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे निकाल सकते हो? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से निकाल सकते हो। जैसे कैसे, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट है अल्फा, एक रूट है अल्फा, नहीं ऐसे में नहीं बोलता हूँ मैं, ऐसे बोलता हूँ उसका एक रूट दूसरे से 3 छोटा है, उसका एक एक रूट दूसरे से 3 छोटा है। तो उस इक्वेशन के रूट्स बताओ कौन कौन से होंगे? ठीक है, मतलब अगर एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा कितना होगा? अल्फा माइनस 3। या तो ये रहने देते हैं, इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसमें तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसको छोड़ देते हैं। ये बोलते हैं कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, मतलब दोनों रूट क्या है? अपोजिट साइन के हैं। तब इसमें बताओ कि जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ। मतलब कि एक मैंने लिख दिया, मतलब मान लो ये इक्वेशन लिख दिया, और सवाल में दे रखा है कि a जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। मैंने क्या बोला सवाल में कि एक रूट दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब अगर एक रूट को मैंने अल्फा मान लिया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। माइनस बीटा क्यों होगा? ले, अब ये बता अल्फा और बीटा क्या सेम है? नहीं है ना सेम। चल तू, चल ठीक है, तेरे जैसे तू समझना चाहता है वैसे समझाता हूं। तुम क्या मानोगे? एक रूट मानोगे अल्फा और एक रूट मानोगे बीटा। सवाल में मैंने क्या दे रखा है कि एक रूट दूसरे का ऑपोजिट है, मतलब जो बीटा है वो अल्फा का ऑपोजिट है, मतलब बीटा क्या है? माइनस अल्फा है ना। तो मतलब क्या, एक रूट अल्फा है और एक रूट माइनस अल्फा है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर रूट्स के बीच में अगर रिलेशन दे दिया हुआ है, रूट्स के बीच में क्या दे रखा है? रिलेशन अगर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट किसका यूज करेंगे? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करेंगे और सीधा वहीं से आंसर निकाल लेंगे। हमें जो है फिर फैक्टराइजेशन मेथड या तो फॉर्मूला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है? माइनस अल्फा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी होती है? तो अल्फा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी बाई ए, मतलब 3/a। और यहाँ से कितना आ जाएगा कि अल्फा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/a। अल्फा माइनस अल्फा 0 नहीं हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना। एक रूट अल्फा है दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो सम ऑफ रूट के लिए कितनी होगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से 3/a कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? मतलब ये जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये था, a की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट माइनस अल्फा है। ये था मेरा सवाल। हमने जो है एक रूट को, है ना, मतलब लैंग्वेज में अल्फा नहीं था, लैंग्वेज में तो रूट्स लिखे हुए थे, तो एक रूट को मैंने माना अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर मैंने सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ रूट से मैंने देखा कि एक रूट अल्फा है तो अल्फा टाइम्स
अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 3/a। अब अल्फा माइनस अल्फा में देखा 0 होता है, तो 0 इक्वल्स टू 3/a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 0 0 होगा a को क्या करेंगे? अब a क्योंकि 0 नहीं है तो हम इसलिए दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, इसे ले जा सकते हैं ना। अबे 0 तो है ही नहीं कि सवाल में दिया हुआ है, सवाल में तो दे रखा है a के लिए 0 हो ही नहीं सकती, और तुम लोग 0 बोल रहे हो, तो कैसे हो जाएगा हैं? तो फिर क्या बोल रहे थे तुम लोग? मैंने क्या, हाँ बोलो। तो 3/3 1 होगा ना, और लेफ्ट हैंड साइड तो 0 लिखा है। a को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो 0 इंटू a कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 3 हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, संभव है? इसका मतलब क्या है, सवाल गलत है? तो फिर क्या आंसर? नो सच वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट। क्या आंसर हो जाएगा? नो सच वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट। ए हमसे सवाल में क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, आगे सुन में। तो मतलब हमने देखो यहाँ पे क्या क्या सीखा, ये सीखा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। कहाँ वैल्यू? ये कभी भी नहीं निकाल पाओगे, बाद में भी नहीं निकाल पाओगे। मैंने वो वाला एग्जांपल ध्यान में है, ये वाला, कि हमने अल्फा प्लस बीटा को 3 बोला था और अल्फा इंटू बीटा को 2 बोला था। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम सोच रहे थे कि जो है सॉल्व कर देंगे, अल्फा बीटा निकाल देंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हैं, हम सोच रहे थे इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बात मैंने तुम्हें ध्यान में रखने के लिए बोला था कि अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। किस केस में निकाल सकते हैं? उस वाले केस में निकाल सकते हैं जब हमें एक रूट पता है। फिर हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला, जिसमें हमें अल्फा हमने निकाल लिया था। फिर बीटा निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट का की मदद ले ली थी हमने। अब सर मैंने क्या बोला कि तो एक रूट पता चल गया तभी तो आया, अल्फा के लिए पता है तभी तो आया दूसरा रूट। हाँ हाँ, एक पता है तब निकाल सकते हैं, दोनों नहीं पता है तब दोनों नहीं निकाल सकते। एक पता होना चाहिए तब निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है? या तो अल्फा बीटा के बीच में या तो दोनों रूट्स के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तब तुम निकाल सकते हो। तो सवाल ऐसा भी बन सकता है कि रूट्स ना पूछे, ए की वैल्यू पूछ लेगा तुमसे किसी कोफिशिएंट के। हाँ, इसमें रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता ना हमें। सवाल में ए की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, सवाल में किसकी वैल्यू तुमसे पूछ रहा है? ए की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। नहीं, अगर जैसे तुम्हें ए की वैल्यू अगर दे ही दी इसने, ठीक है, तो सवाल ये फिर बन ही नहीं पाएगा, फिर सवाल बन नहीं पाएगा। फिर तो क्या लगाओगे तुम? फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे। फिर तो क्या लगाओगे? फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, या तो जो है फॉर्मूला मेथड लगाओगे। ऐसे कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल के फिर सम ऑफ रूट्स कर। इस वाले क्वेश्चन में मतलब मैं समझा नहीं एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसकी बात आगे समझ में तेरे को क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि मैंने अल्फा निकाल लिया और बीटा मैंने निकालने नहीं गया। बीटा में मैंने क्या किया, सम ऑफ रूट में मैंने निकाल लिया बीटा। बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इतना काम क्यों करेगा तू? जब अल्फा आ ही रहा होगा तो बीटा भी तो साथ साथ दिखाई दे रहा होगा तुझे कि अल्फा बीटा में क्या, किस चीज का अंतर है? अल्फा बीटा में किस चीज का अंतर है? प्लस माइनस कहीं तो है, सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ठीक लगता है तो। वही ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है? तो मतलब ये वाली बात ध्यान रखनी है बस, जो मैंने बोला है। ए बी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी का एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वहां पे, तो तुमसे ये वाली बात मैं पूछूंगा उस टाइम। डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट डी बाय, फॉर्मूला पूछ रहे हैं ना अल्फा माइनस बीटा का, रूट डी बाय होता है ना? उस पर भी क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे एग्जाम पे आएगा नहीं ना, मैंने इसलिए उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, बस ऐसे मैंने पूछ लिया है। क्यूबिक वाले पे आएगा, रूट्स पे आ सकता है। मतलब देखो एग्जाम में तुम्हारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो डिवीजन एल्गोरिदम है ना, वो सिलेबस में नहीं है, वो ये लिखा हुआ है तुम्हारे सिलेबस में। लेकिन जो है मैं पढ़ा रहा हूँ डिवीजन एल्गोरिदम भी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि 11th क्लास में इसका यूज आएगा,
तो बाद में तुम छोड़ देना, जब एग्जाम आ रहे होंगे ना उससे पहले जब रिवीजन कर रहे होगे तो डिवीजन एल्गोरिथम का रिवीजन मत करना, छोड़ देना उस समय। लेकिन अभी तो सब चीज पढ़ लो, ठीक है? तुम्हें साइंस लेनी है ना 11th क्लास में, इसलिए सब चीज पढ़ लो अभी तो। कुछ बड़ी बात भी नहीं है डिवीजन एल्गोरिथम, ये बेसिकली 9th में तुम पढ़ चुके हो, उसी का एक्सटेंशन है बस। हाँ अभी कर लूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना फिर मैं ऐड कर दूंगा तुम्हें। क्या बहुत सारी? ये है टेलीग्राम का आइकन, ठीक है? टेलीग्राम का तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, इस पे गए प्ले स्टोर पे, इस पे क्या लिखा? टेलीग्राम। टेलीग्राम का ऊपर सबसे ऊपर आ गया, इस पे किया, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें जो है मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है इसलिए ओपन और अनइंस्टॉल का दिखा रहा है, ठीक है? तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना, फिर मैं तुम्हें ऐड कर लूँगा वहाँ पे। लॉगिन करना पड़ेगा ना जो दिया? हाँ हाँ उसी से करना पड़ेगा। बता 8467024902, 8467024902। ठीक है, अब देखो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हमें क्या होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और हमसे पूछा था रूट्स बताओ इसके। अब सवाल पूछेगा उल्टा, तुम्हें रूट्स दे देगा और बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। समझ में आ गया? नहीं ए बी की वैल्यू नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू दे देगा। हाँ ए बी सी निकालना है, आगे समझ में? तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है? मतलब कि एक अगर हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या करता हूँ, a से डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x² प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती थी? हाँ माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास क्या था उस तरफ, बी बाई ए था, तो बी बाई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, और आगे क्या लिखा होता सी बाई ए, उसके क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ तक आ गया समझ में? x² प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ए से मैं डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। हाँ वो तो आइडेंटिटी डिवाइड कर दिया ना, ए से कैंसिल हो गया। वो तो मैं जब आइडेंटिटी बना रहा था उस समय जो है ए कॉमन निकाला था मैंने, ठीक है? उसमें आइडेंटिटी, उसमें इक्वेशन नहीं थी। इक्वेशन में तो ये वहां जाके 0 हो जाएगा, ए तो बाहर निकाल ले कोई बात नहीं, वहां जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बस। अब बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना? ठीक है, तो बी बाई माइनस को उस तरफ ले गया ना मैं, कहाँ माइनस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए। दोनों तरफ मैंने क्या किया इक्वेशन में, माइनस से किया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। क्यों किया, ये तो पूछ रहे हैं ना, क्यों किया? यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी बाई ए लिखा हुआ है, तो मुझे बी बाई ए की जगह रखना है ना अल्फा प्लस बीटा। तो बी बाई ए किसके बराबर है, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, इसलिए मैंने देखो नेक्स्ट स्लाइड में माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी बाई ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ ना। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। मतलब कि इस वाले फॉर्मूले में क्या है कि अगर तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है, मतलब अगर तुम्हें रूट्स पता है तो वहां से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं फाइंड द
फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके लिए रूट्स क्या है 2 और 3 है, फॉर विच रूट्स आर 2 and 3। क्या तुम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल दोगे। सवाल क्या बोला मैंने कि रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है 2 and 3, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक स्टेप का सवाल। हाँ, इसमें ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी इस वाले फॉर्मूले में, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो उसमें ए हमेशा 1 होगा ये जरूरी नहीं है। किसकी? -5 तो बी कोफिशिएंट होता है ना, तो बी की वैल्यू कितनी होगी इसमें -5, सी की वैल्यू कितनी है इसमें और ए की वैल्यू कितनी है 1। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसमें ए की वैल्यू हमेशा 1 हो ये जरूरी नहीं है। समझाया क्यों जरूरी नहीं है? इसलिए नहीं है, अरे अल्फा प्लस बीटा फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, फ्रैक्शन भी तो हो सकता है। तो फ्रैक्शन अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू वो डिनोमिनेटर बन जाएगा वो एलसीएम। ठीक है, अच्छा आप सवाल में देखो, इससे भी आसान सवाल बन सकता है। सवाल में तुम्हें अल्फा बीटा ना दे, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही दे दे, तो और आसान सवाल है ना। ठीक है, मतलब कि अगला सवाल क्या है कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दे दिया 3 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया 2, तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। उससे भी आसान सवाल होगा। क्यूब में भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यूब में भी ऐसा ही होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। देखो क्यूब में अगर तुम्हें याद हो तो कल जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो हम आखिरी में यहाँ पहुँच गए थे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। याद है कुछ इस टाइप की चीज़ है ना? अगर तुम्हें याद नहीं है तो नोट्स अगर रिवाइज करोगे तो उसमें दिख जाएगा ये तुम्हें। ठीक है, कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, तो ये जो है नहीं वो छोड़ देते हैं सॉरी, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। किसके केस में? क्यूबिक इक्वेशन के केस में। ये फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, अब क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, तुम्हें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे दिया और तुमसे पूछे कि वो क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स 2, 3, 5 है, क्या तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? कर लोगे ना, मतलब 2, 3, 5 किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा की, उसको इस इक्वेशन में क्या करना है पुट करना है, वहां से सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं एक्स की वैल्यू नहीं लेंगे, वही तो निकालना है, वही तो इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। एक्स नहीं लेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लेंगे। ठीक है, एक्स नहीं लेंगे, किसकी वैल्यू लेंगे, अल्फा। बेसिकली ये जो इक्वेशन है हमने रूट्स के टर्म्स में जनरेट कर दिया है, तो अल्फा बीटा गामा तो रूट्स ही हैं। अब एक्स में रूट्स नहीं है, अब बात आई समझ में? नहीं एक्स तो वेरिएबल है, एक्स कोफिशिएंट नहीं, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स के साथ कुछ नहीं करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता, मतलब क्यूबिक इक्वेशन दिया होता, तब जो रूट्स आते वो एक्स में थे, वो थे एक्स में। लेकिन अभी जो है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, मैंने एक्स में से जितने भी रूट्स ना निकाल के मैंने कोफिशिएंट बना दिया। ठीक है, तो एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक और सवाल बनाया जा सकता है, तुम्हें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा दे दे और अल्फा बीटा गामा दे दे, क्या वो उससे भी आसान सवाल हो जाएगा? नहीं होगा। तो हाँ बोलना, तो ये ऐसे हाँ बोलता है तू, ये तो है वही क्वेश्चन सेकंड। हाँ अभी वो सब देखेंगे, अभी सेकंड क्वेश्चन वही है। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं एब्रीविएशन की मदद से, तो कभी कभार बुक में तुम्हें वो भी दिखाई दिया जाएगा, तो वो भी देख लो। कैसे लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स प्लस S3 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख देते हैं इस फॉर्मूले को। मैं लिख देता हूँ S1 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, S3 का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ। S1 का मतलब क्या है, बोलो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द रूट्स।
S2 का मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ all the routes taken two at a time. और सम ऑफ प्रोडक्ट को कई का शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसओपी। एसओपी बोल सकते हैं ना। मैंने सम का एस उठा लिया, ऑफ का ओ उठा लिया, प्रोडक्ट का पी उठा लिया, तो सम एसओपी हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, है ना। और S3 को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, आगे समझ में? तो मैं सवाल अभी इस पे करवा नहीं रहा क्योंकि देख ही लिया हमने, है ना। वर्बली जो है सवाल डिस्कस कर लिया कौन सा जो है इस पे बन सकता है। तो क्वेश्चन जो है तुम घर से प्रैक्टिस करोगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम में देखो, मान लो कि एक तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और दूसरा पॉलिनोमियल है qx। ठीक है, इधर 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 देखना है। एक पॉलिनोमियल है px और दूसरा पॉलिनोमियल है qx। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि ऐसे दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं, हम इसे बोल देते हैं डिविडेंड। जो लैंग्वेज है बुक की, चलो उसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल का नाम चेंज करके gx बोल देते हैं ऐसा। जो बुक्स में जो है नोटेशन यूज कर रहा है वही कर लेते हैं। ठीक है, दो पॉलिनोमियल है, एक है px और एक है gx। और क्या दे रखा है कि gx जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर नहीं है। gx जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दो पॉलिनोमियल ऐसे मिल जाएंगे qx और rx जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। qx टाइम्स gx प्लस rx, जहाँ पे rx जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होगी वो qx से छोटी होगी। वो क्या होगी? qx से छोटी होगी। ये ध्यान रखना है। जो डिग्री होगी किसकी? rx की, वो सॉरी gx से छोटी होगी। वो किससे छोटी होगी? gx से छोटी होगी। जो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें क्या ध्यान रखना है, जो rx की, जो rx या तो जीरो होगा और या तो अगर पॉलिनोमियल हुआ rx तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? gx से छोटी होगी। ये जो gx है उससे छोटी होगी। ठीक है, डिग्री डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आर एक्स, ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं ना। ये बोल रहे हैं कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक जी एक्स एक पॉलिनोमियल है, जिसमें जी एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं है। तब तुम्हें ऐसा क्यू एक्स और ऐसा आर एक्स मिल जाएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को जो कि सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिसमें आर एक्स जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री या तो जीरो होगी या तो जी एक्स से छोटी होगी। या तो जी एक्स से क्या होगी? छोटी होगी। बराबर भी नहीं, छोटी होगी। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये बेसिकली कुछ नहीं बोल रहा। ये बोल रहा है कि जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल दिया तुम्हें, इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा। जैसे कि एग्जाम्पल 8 देखो इसमें
ये बोल रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल को 3x क्यूब, इस वाले पॉलिनोमियल को बोल देते हैं px, ठीक है। तो px पॉलिनोमियल में क्या दे रखा है, 3x, बोलते रहो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, और दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा है, gx, ये कौन सा है, gx है, जो कि क्या है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलना है कि इस px पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करना है, और जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसे वेरीफाई करना है। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने का मतलब क्या है, जो डिवीजन एल्गोरिथम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ये देखना है कि LHS और RHS आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वेरीफाई का मतलब हमेशा यही होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए, जो कि तुम पढ़ चुके हो 9th क्लास में, याद है कि, है ना। तो याद है कि ये जो px पॉलिनोमियल है उसको gx से कैसे डिवाइड करेंगे और कोशेंट और रिमाइंडर कैसे निकालते थे, याद है ना। डिवाइड करके बताओ, बताओ डिवाइड करके, डिवाइड करके बताओ कि कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी। मैं बोल देता हूँ फिर से, px पॉलिनोमियल कितना है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, और gx पॉलिनोमियल कौन सा है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और मुझे कोशेंट और रिमाइंडर जो पॉलिनोमियल आ रहा होगा तुम मुझे वो बताना है, ठीक है। बताओ। हो गया, सने हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। हम क्या करेंगे, ये तो पता होगा कि जो है, जो मतलब ये वही उस जैसी चीज़ है। डिविडेंड को कैसे लिखते हैं, अंदर लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिग्री की पावर की इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मतलब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और जो gx जो पॉलिनोमियल होगा उसे बाहर लिखेंगे, मतलब डिवाइजर को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। इसे भी कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
अब क्या करते थे हम लोग, मुझे माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे वेरिएबल से करना है मल्टीप्लाई, ताकि हमारा आंसर क्या है माइनस एक्स क्यूब आए। तो किससे करेंगे, एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब माइनस करते हैं तो साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारा एम ही ये होता है कि जो पहला वाला जो टर्म है उसको कैंसिल कर देना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2x², और ये हमारा क्या हो जाएगा -2x और +5। अब किससे करेंगे, -2 से करेंगे, क्योंकि माइनस है ना, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x² और -2x +2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। यही हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा जो इस वाले क्वेश्चन में हमारा QX पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, QX x -2, और RX पॉलिनोमियल कौन सा हो गया 3। ठीक है, जो यहाँ पे है वही तो है QX, और रिमाइंडर है वही तो पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है RX, और ये हमारा कौन सा है PX, और ये हमारा कौन सा है GX। और यही बात जो है हमने देखी थी, हमने क्या पढ़ा था कि जो RX जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री GX हमेशा QX से GX से हमेशा छोटी होगी, यही तो पढ़ा था हमने। तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये जो है इसकी डिग्री कितनी है 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है 0 है। RX की डिग्री कितनी है 0 है, ये हमने देखा था। ठीक है, ये लीनियर भी बन सकता है, किसी किसी सवाल में लीनियर भी आ सकता है कि इसकी डिग्री 2 है ना, तो RX की 2 से छोटी हो सकती है, तो 2 से छोटी कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, तो 0 हो सकती है। इस वाले केस में 0 आ गया, क्या 1 भी आ सकता था आंसर, क्या RX की डिग्री 1 भी हो सकता था, हो सकता था ना। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो RX की जो डिग्री होगी वो GX से हमेशा छोटी होगी, हमेशा छोटी होगी। तो GX की डिग्री कितनी है, जोर से बोलो कितनी है 2 है, तो RX की कितनी हो सकती है, या 1 या तो 0। इस वाले केस में कितनी आ रही है 0, क्या 1 हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ठीक है, इस वाले केस में बाई चांस जो है कट गया, ऐसा भी हो सकता था कटे ना, तो उस वाले केस में कितना होता 1 होता। ठीक है, इसका यूज क्या है हम लोग देखेंगे, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसका यूज हम लोग देखेंगे क्या है, लेकिन अभी के लिए तो ये डिवीजन एल्गोरिथम याद में रखना है। क्या, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं px और gx, जहाँ पे gx जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज नहीं कर पाएंगे। तब हमारे पास तब हमारे पास ऐसे दो यूनिक मिल जाएंगे, यूनिक पॉलिनोमियल मिल जाएंगे qx और rx, जो कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, QS और RS निकालेंगे, अभी देखा कैसे निकाला, निकालेंगे देखा नहीं। अच्छा, यूज मतलब पूछ रहा है क्या यूज है इसका, अभी देखेंगे इसका यूज क्या है। ये तो समझ में आ गया ना कि निकालेंगे कैसे, मतलब इस वाले क्वेश्चन से मेरा एम क्या था समझाना, वेरीफाई करवा देना। एक तो वो मैंने वेरीफाई किया नहीं, लेकिन तुम्हें घर जाके करना है, और दूसरा डिवाइड कैसे करते थे जो तुमने वेरीफाई, वो देखिए LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैंने वेरीफाई करवाया नहीं है, घर जाके करना। देखो ये जो है px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। वेरीफाई का मतलब ही क्या होता है कि LHS और RHS देखो कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, LHS निकालेंगे। LHS निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें दे रखा है px वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे क्या निकालेंगे RHS निकालेंगे, और RHS के लिए पूरा बोर्ड मास का रूल पूरा लगाएंगे, और देखेंगे कि दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाइड हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो वेरीफाइड नहीं होगा, और हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम उससे ये नहीं निकलेगा, उससे तो रिमाइंडर निकलती है। रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकलता है, रिमाइंडर निकलता है, वो भी जो है वो यहीं से आता है, वो यहीं से आता है। चलो मैं बता दे रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम से उसका प्रूफ यहीं से है, डिवीजन एल्गोरिथम से ही है। ठीक है, उसका प्रूफ यहीं से डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो मैंने क्या बोला, और वो भी उस वाले केस में, मतलब चलो देखो मैंने ये बोला कि x+1 जो है, x+1 जो पॉलिनोमियल है
वो इसका रूट है, एक्स प्लस वन जो पॉलिनोमियल है वो उसका रूट है। तो यहाँ से बेसिकली देखो क्या आ जाएगा, सॉरी रूट कैसे हो सकता है, फैक्टर होगा ना, मैंने गलत टर्म यूज़ कर ली थी मैंने। चलो ये जो है अगला ही टॉपिक हो जाएगा, तो इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो है अगला ही बस आखिरी टॉपिक है कि फैक्टर और रूट के बीच में लिंक देखना, रिमाइंडर थ्योरम तो 9th क्लास का उसका यूज़ आएगा, सवाल में यूज़ आएगा उसका, रिमाइंडर थ्योरम का। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसका सवाल में यूज़ आएगा उसका, कि सवाल में कैसे यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम उसका यूज़ करेंगे। अब देखो सवाल कौन कौन से तुम्हें करके आना है। कल छुट्टी है, कल की तो है ना, संडे है कल, लेकिन जो है काम देख लो क्या क्या है। ऑप्शनल में आओ, ऑप्शनल में। क्वेश्चन नंबर 2, 2.4 के ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 2, मार्क करो मार्क। ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम पे हो गए बाकी सारे सवाल। और तुम्हारे पास एग्जाम्पलर है इसकी, मैथमेटिक्स की, 10th की नहीं है, तो क्या कर लेना है, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। उसका पीडीएफ डाउनलोड करके जितने भी सवाल हैं जो कि किसको छोड़ के हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को छोड़ के जितने भी सवाल हैं वो सारे अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम्पलर में। ठीक है। और जो हम फॉर्मूला जो पढ़ चुके हैं, मतलब जो कौन से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में जितने कौन से सवाल हैं, रूट्स निकालने वाले हैं। रूट्स निकालने में कौन सा हमने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्मूला मेथड। उन दोनों की मदद से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। एक हमने मेथड नहीं पढ़ा है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, वो देख लेंगे। ठीक है, 1-2 दिन में देख लेंगे, क्योंकि अगली क्लास में तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके अगली 2 क्लास रहेगी वर्ड प्रॉब्लम उसमें, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा खत्म। तो तुम्हें एग्जाम्पलर सॉल्व करके आना है। एग्जाम्पलर में बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो सॉल्व कर लिया तो मतलब ये चैप्टर पक्का हो जाएगा तुम्हारा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर पक्का हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हें जो मैंने क्वेश्चंस बोले वो करने, और जितना भी हमारा पीछे का पढ़ा दिया ना जो मैंने, अब तो तुम टेलीग्राम पे आ भी जाओगे तो नोट्स ही मिल जाएंगे, पिछले 3 क्लास के शायद से नोट्स उसमें डले हुए हैं। तो आज ये 4थी क्लास हो जाएगी, उस नोट्स को पूरा रिवाइज करना है, अपने आप से रिवाइज करना है। और मान लेते हैं उसमें अगर तुम्हें कोई सा समझ में नहीं आया है तो उससे वो मुझे पूछ लेना है। ठीक है। टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो, वहीं पे लिख देना कि ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो का, तो मैं वीडियो देख के स्टेप बता दूंगा तुम्हें क्या है। या तो कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या तो यहाँ पे भी पूछ लेना। ठीक है। वो वीडियो साउंड के साथ है। 1 मिनट।